बेटी जरा एक पल रुक। जो बात मैं अभी बोलने जा रहा हूँ उसे ऐसे सुन जैसे गुरुजी तेरे सामने बैठकर तुझसे कह रही हो। बेटी, तेरे बेटे के सफल होने की तारीख तय हो गई है। गुरुजी तुमने 2 मिनट बात करना चाहते हैं तुमसे। किसी मकसद से तुम्हें ये वीडियो मिला है। सारे काम छोड़कर इसी वक्त ये संदेश सुन। ये तेरे दिल की हालत का सीधा जवाब है। आज रसोई में काम करते करते या बिस्तर पर लेटे लेटे या अकेले कमरे में मोबाइल हाथ में लिए ये सत्संग सुन रही है। तेरे दिमाग में यही घूम रहा है ना कि बेटी, क्या मेरे बेटे का क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, नौकरी कब लगेगी, एग्ज़ाम में पास होगा या नहीं, बिजनेस चलेगा या नहीं, कहीं मेरे नसीब में ऐसा स्ट्रगल वाला बच्चा तो नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का समय ऐसा है कि हर माँ की धड़कन अपने बच्चे के फ्यूचर से बंधी हुई होती है। पहले के ज़माने में इतना कंपटीशन नहीं था, इतना कंपैरिजन नहीं था। आज तो सुबह मोबाइल खोलते ही तो देखती है कि फलाना ऐसा कह रहा था, फलाना कह रहा था कि मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब है, वो मेरा बेटा फॉरेन में है, और तेरे दिल में चुभन होती है। सबके बच्चे कहीं ना कहीं सेट हो रहे हैं। मेरा बेटा कब सेट होगा, उसकी ज़िंदगी की लाइन कब सीधी होगी। संगत जी, मंत्र जाप शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। इसी बेचैनी के बीच अचानक तेरे सामने ये लाइन आकर खड़ी हो जाती है। तेरे बेटे के सफल होने की तारीख तय हो गई है। तुम अंदर ही अंदर थोड़ा चौंक जाती है। सच में गुरु जी, अगर तारीख तय है तो मुझे क्यों नहीं दिख रही, ये वेट इतनी लंबी क्यों लग रही है। गुरु जी कहते हैं, संगत जी बेटे, तू अपने हाथ की घड़ी देखती है, मैं ऊपर से तेरे बेटे की पूरी जिंदगी का कैलेंडर देखता हूँ। जहाँ तू साल महीना दिन गिन रही है, वहाँ मैंने उसके लिए कौन सा दरवाज़ा खोलना है वो पहले ही लिख दिया है। हो सकता है कि आज तो इस हालात में हो कि तेरे बेटे का एग्ज़ाम फेल हुआ है या जॉब के इंटरव्यू दे देकर वो थक चुका है या बिजनेस में बार बार घाटा हो रहा है। हो सकता है तो वो खुद ही बोलने लगा हो, माँ मुझसे नहीं होगा, सब मुझसे आगे निकल गए हैं। और ये सुनकर तेरे अंदर जैसे कोई चीज़ टूट जाती है। रात को तू सोते सोते सीलिंग फैन की तरफ देखकर सोचती है, गुरुजी मेरे बेटे की किस्मत का पन्ना खाली तो नहीं छोड़ दिया आपने, उसके लिए कोई तारीख भी नहीं लिखी। आज का ये सत्संग उसी सवाल का जवाब है। बेटी, ये वीडियो तेरे सामने यूं ही नहीं आया। कितनी वीडियोस तूने आज देखी, न्यूज़, सीरियल, क्लिप्स, रील्स, सॉन्ग्स, पर कहीं ना कहीं तेरी उंगली एक वीडियो पे आकर रुक गई। ये यूं ही नहीं हुआ कि वही जगह है, ये वही जगह है जहाँ से गुरुजी तुझसे 2 मिनट की बात करना चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं, सारे काम छोड़कर इसी वक्त ये संदेश सुन। इसका मतलब ये नहीं कि तू सारी जिम्मेदारियां छोड़ दे। इसका मतलब ये है कि बस इन कुछ मिनटों के लिए अपनी भाग दौड़, अपना डर, अपनी टेंशन को पॉज कर दे। गैस पर कुछ रखा है तो सिम कर दे, मोबाइल को हाथ में स्टडी रख
और अपने दिल को थोड़ा शांत कर, क्योंकि अभी जो बातें होंगी वो सीधे तेरे बेटे की जिंदगी और तेरे विश्वास से जुड़ी होंगी। बेटी तो खुद सोच, पिछले कुछ सालों में तूने कितनी तरह की कोशिश की होगी अपने बेटे के लिए। उसे कोचिंग में डाला होगा, ट्यूशन लगवाया, अच्छे कपड़े दिलाए, मोबाइल दिलाया कि वो पढ़ाई ऑनलाइन कर सके। रिश्तेदारों की बात सुनी, सलाह दी। किसी ने कहा ये कोर्स करा दे, किसी ने कहा वो फॉर्म भरवा दे। तूने जो भी बस में था सब किया। फिर भी जब रिजल्ट तेरी उम्मीद जैसा नहीं आया तो तूने अंदर ही अंदर खुद को कोसना शुरू कर दिया। शायद मैंने ही सही गाइड नहीं किया, शायद मेरी ही कोई कमी थी। गुरुजी कहते हैं हर बात का पूरा बोझ अपने सिर पर मत ले बेटी। तू माँ है, भगवान नहीं। तेरी कोशिश तेरे हिस्से तक जरूरी है, उसके आगे का हिस्सा मेरे पास है। आज का ये सत्संग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की माँ अकेली नहीं रोती, उसके साथ मोबाइल भी रोता है, न्यूज़ भी डराती है, रिलेटिव भी पिंच करते हैं, अंदर की आवाज़ उसे तंग करती है। वो ये मान बैठती है अगर बच्चे की सक्सेस लेट हो रही है तो शायद मैं अनलकी हूँ, शायद उसके बच्चे की किस्मत ही पलटी है। यहीं पर गुरुजी तेरी सोच को पलटना चाहते हैं। वो तुझसे कह रही हैं ये न सोच कि तेरे बच्चे की किस्मत खाली है, ये सोच कि उसका टाइम अलग है। तेरी नज़र बस आज पर है, मेरी नज़र उसके कल पर भी है। इस सत्संग में हम धीरे धीरे 3 बातें समझाएंगे आपको। पहली बात, आजकल बच्चों पर सक्सेस का दबाव कितना भारी है। क्यों कई लोग तेरे बेटे का ढह जाना, सुस्त हो जाना या डराना भी नॉर्मल है। और दूसरी ओर ऐसी असली इंसिडेंट्स जिसमें बच्चों की सक्सेस को ऊपर से देर से लिखा गया, पर जब लिखा गया तो इतनी मजबूती से लिखा गया फिर कभी मिटा नहीं सकते। तीसरी, तेरे रोल क्या है इस पूरे प्रोसेस में? तू कैसे अपने बेटे की हिम्मत बन सकती है? कैसे तेरे मुंह की लैंग्वेज, तेरी प्रार्थना, तेरे घर का माहौल उसकी तारीफ तक पहुंचने में मदद करेगा या रुकावट बन सकता है? पर पहले कदम के तौर पर आज मैं तुझसे बस इतना चाहूँगा, तू अभी ये मान कर बैठ कि हाँ, शायद सच में मेरे बेटे के लिए कोई तारीख लिखी है। बस यही छोटी सी संभावना अपने दिल में जगा के तेरे अंदर जो भी सवाल है, कब, कैसे, किस फील्ड में कितना कमा पाएगा, कहाँ जाएगा, इसका जवाब अभी नहीं मिलेगा, पर ये यकीन जरूर मिलेगा कोई तो तेरे बेटे के भविष्य को लेकर तुझसे ज़्यादा सीरियस है। बेटी तू अकेली नहीं, लाखों माँ इसी तरह चिंता में है। कोई बेटी की पढ़ाई के लिए, कोई उसकी अच्छी नौकरी के लिए, कोई उसके बिजनेस के लिए, कोई उसकी शादी के लिए। ये सत्संग उन सब का है, पर खास तेरे लिए इसलिए है क्योंकि तूने इसे यहाँ तक सुन लिया। जिसके पास टाइटल्स, जिसने भी ये टाइटल सुना और आगे स्क्रॉल कर दिया, वो शायद तैयार था बात सुनने के लिए। तू यहाँ तक बैठी है, इसका मतलब तू अंदर से चेंज चाहती है। अब तू अपने मन में छोटी छोटी सी प्रार्थना कर ले, गुरुजी अगर मैं सच मेरे बेटे की सफलता की तारीख आपने तय की है तो आज की बातों से मेरे डर को थोड़ा हल्का कर दो, मेरे भरोसे को थोड़ा मजबूत बना दो और मुझे ये समझा दो
कि मुझे अपने बेटे के साथ कैसे खड़े रहना है। और अगले हिस्से से हम जरा ग्राउंड रियलिटी पर उतरेंगे। आजकल के बच्चों की असली लड़ाई सोशल मीडिया का दबाव, कंपैरिजन का जहर और वो सब जिनके बीच तेरे बेटे को अपना रास्ता बनाना है। वहीं से तुझे समझ आएगा कि गुरुजी 2 मिनट की बात क्यों इतने जोर से तुझ तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अब जरा जमीन की सच्चाई पर आते हैं जो आज हर घर में चल रही है। हर दिल माँ इसी में जल रही है। आजकल के बच्चों पर जो बोझ है वो किताबों का नहीं, कंपैरिजन का है, सोशल मीडिया का है, दूसरों की सक्सेस स्टोरी का है। सुबह उठते ही बच्चा मोबाइल खोलता है, कोई रील बोल रही है मैंने 21 साल की उम्र में करोड़ रुपए कमा लिए, कोई यूट्यूब वाला बता रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम फोड़ दिया, कोई इंस्टाग्राम पर फॉरेन की फ़ोटोज़ डाल रहा है, वह गाड़ी, बड़ा घर, फैंसी ऑफर तेरे बेटे के दिमाग में अंदर ही अंदर चलती है। मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तू ऊपर ऊपर से सिर्फ ये देखती है कि वो फ़ोन में घुसा है, देर से उठता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता, कभी गुस्से में बोल देता है मत करो मुझसे इतनी उम्मीदें, और तू तुरंत लेवल लगा देती। ये तो केयरलेसनेस है, नॉन सीरियस है, समय बर्बाद हो रहा है। पर गुरुजी कहते हैं हर आलस के पीछे कोई ना कोई छुपा होता है, और वो डर हर गुस्से के पीछे फ्रस्ट्रेशन होता है। तेरे बेटे का मन इसी दुनिया से होकर गुजर रहा है जहाँ पर जल्दी सफल होने का दबाव है। ये जिंदगी घटना सुन तेरी बेटी। एक माँ थी, उसका बेटा 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा था। पहले साल में कोचिंग ज्वाइन कर ली, थोड़ा सीरियसली लिया, रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। सब ने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट था, कोई बात नहीं, अब सीरियस हो जाओ, अब दूसरा साल आएगा। इस बार बेटा भी लगा रहा, माँ भी लगी, घर वाले भी पूरी तरह सपोर्ट में। रिजल्ट आया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। रिश्तेदारों के बोल बदलने लगे, इतना पैसा कोचिंग में डाल रहे हो, कुछ पक्का भी है या नहीं। तीसरे साल उसने जान लगा दी और इस बार 2-3 नंबर से रह गया। ओह, उस रात वो माँ रसोई में बैठकर बर्तन मांजते मांजते टूट गई। गुरुजी, अगर इसके नसीब में डॉक्टर नहीं लिखा तो इतने साल इसे और हमें क्यों घुमाया, और क्योंकि ये 3 साल स्ट्रगल करवाई। बेटा कमरे में खुद को बेकार समझकर बैठा था, मोबाइल ऑफ, कमरे की लाइट बंद। उसके हालात देखकर माँ का कलेजा फट रहा था और उसके पास भी कोई शब्द नहीं थे। उसी समय किसी ने एक सत्संग भेजा, कुछ ऐसी लाइन के साथ, बेटी तेरे बेटे के सफल होने की तारीख तय हो गई है। गुरुजी उससे 2 मिनट की बात करना चाहते हैं। पहले तो उसने सोचा अब ये मोटिवेशनल बातें हैं, लेकिन मन में कहा चलो सुनती हूँ। सत्संग में ये समझाया जा रहा था सक्सेस कई बार उसी फील्ड में नहीं मिलती जहाँ हम अटके हुए हैं। डेट सक्सेस की तय होती है और पाथ पर बदल जाता है, ऊपर से लिखा जाता है ये बच्चा मेडिकल फील्ड में किसी तरह से ग्रो करेगा, पर हम अड़ जाते हैं कि MBBS ही चाहिए।
सुनते सुनते उस माँ के दिल में पहली बार ये सवाल उठा, क्या बात, क्या पता गुरुजी ने इसको किसी और हेल्थ फील्ड के लिए रखा हो, क्या पता ये बच्चा डॉक्टर नहीं पर किसी और तरीके से लोगों की ज़िंदगी में काम आए। उसने उसी रात गुरुजी की फ़ोटो के आगे बैठकर साफ साफ कहा, गुरुजी अगर इसकी सक्सेस की तारीख कहीं और लिखी है तो मैं हमेशा रास्ता दिखा दो हमें भी। मैंने इसे डॉक्टर बनना कर ही अपना जीवन सफल मान लिया था। आप जो बेहतर हो जो वो कर दो, आप जो बेहतर समझो वो करो। कुछ ही समय में एक अच्छे पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन मिल गया, जहाँ उसकी स्किल, उसकी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर सब मैच हो गया। बाद में बेटा एक रेपुटेटेड हॉस्पिटल में इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंचा कि घर वाले खुद बोले अगर इसके ऊपर ज़बरदस्ती MBBS की जिद लगाई होती तो शायद ये इतने सालों में यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। डेट सफल होने की वही थी, बस सीट और डेजिग्नेशन अलग थी। एक और माँ की घटना सुन। आज की बहुत सी चीज़ें माँओं जैसी हैं। माँ जैसी उसका बेटा बीटेक करके खाली हाथ बैठा है या डिग्री हाथ में, पर जॉब नहीं। कैंपस प्लेसमेंट में 2-3 इंटरव्यूज़ दिए, रिजेक्शन मिल गया। फ्रेंड्स प्राइवेट कंपनीज में लग गए, कोई अब्रॉड चला गया, कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर लिया। बेटा धीरे धीरे घर पर चिड़चिड़ा होने लगा। मुझ में ही कमी है, शायद मुझसे नहीं होगा। माँ बाहर से सबको कहती, अरे बस देखियोगा ना, एक ना एक दिन बड़ा काम करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर आग को तकिए में मुँह छुपा कर रोती है। गुरुजी बोले, लोगों को क्या जवाब है? तो रिश्तेदार सब पूछते हैं, क्या कर रहा है बेटा? तो मैं क्या बोलूँ? एक दिन थक हार कर उसने भी ऐसा ही एक सत्संग लगाया जिसमें ये बात चल रही थी कि तेरे बेटे की सक्सेस की तारीख फिक्स है। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।